नमस्कार, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम एक खास टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली फीमेल्स के लिए है ये वीडियो। आमतौर पर कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि कुछ यंग गर्ल्स या वुमन के साथ में कि उनकी पीरियड की डेट आने वाली होती है और ठीक उसी समय उन्हें किसी विशेष फंक्शन को अटेंड करना होता है या विशेष पूजा में बैठना होता है। कई बार लड़कियों को एग्जाम के कारण कई बार बाहर जाना पड़ता है या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना पड़ता है। कुछ लड़कियां हैं जिनकी मैरिज की डेट भी उसी दौरान फंस रही है। तो ऐसे में हर लड़की या महिला यही चाहेगी कि उस दौरान अगर हमारे पीरियड की डेट थोड़ा आगे बढ़ जाए तो वो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो पीरियड के कारण उन्हें काफी कुछ कॉम्प्लिकेशन फील करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दवाओं के बारे में जो पीरियड की डेट को आगे बढ़ाने के लिए काम आती हैं। साथ ही हम जानेंगे इन दवाइयों को लेने का तरीका क्या है और इन्हें कब तक लेना चाहिए, इनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और जो लोग देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस दवा को कब लेना चाहिए। इस दवा को लेने के लिए टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली आपको ये याद होना चाहिए कि आपको लास्ट पीरियड कब आया था। यानी कि आपको अगर 28 दिन का पीरियड आता है, यानी कि 1 तारीख को लास्ट पीरियड आया था, यानी कि अब आपको जो 28 तारीख को अगला पीरियड आएगा, तो ये दवा जो शुरू करने का जो सही समय होता है वो 3 to 5 डेज बिफोर, यानी कि जो आपका अगला पीरियड आने वाला है उसके 3 से 5 दिन पहले आपको दवा स्टार्ट करनी होती है। कुछ महिलाओं में या लड़कियों में ऐसा होता है कि उनके पीरियड की डेट 3 to 5 डेज आगे भी खिसकती है, कुछ लोगों की 1 से 2 दिन आगे बढ़ जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों की पीछे भी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिन महिलाओं का डेट का जो साइकिल चल रही है, जिनका आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, तो जो अर्लीस्ट उनको लगता है कि इतने दिनों में मेरा पीरियड आ सकता है, उस डेट को मानते हुए वो 3 to 5 डेज का ऐसा बना लें। मिनिमम 3 डेज पहले आप उस दवा को शुरू करें। तो ये कौन कौन सी दवाइयां होती हैं हम ये जान लेते हैं। इसमें पीरियड की डेट बढ़ाने वाली जो दवाइयां आमतौर पर यूज की जाती हैं उसमें दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक होती है नॉरहेथिस्ट्रॉन और एक होती है मिड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन। नॉरहेथिस्ट्रॉन की जो टैबलेट्स होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ आती है वो 5 mg, 10 mg और 15 mg की स्ट्रेंथ में आती हैं, जिनको दिन में 3 बार कम से कम लेना चाहिए और पीरियड आने के 3 दिन पहले से स्टार्ट करना चाहिए। वहीं पर मिड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन की 10 mg की टैबलेट आती है जिसे दिन में 2 बार लेना होता है और इसे भी 3 डेज बिफोर लेना होता है। अब हम जानते हैं कि ये टैबलेट किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये दवा उन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो प्रेग्नेंट है पहले से ही, क्योंकि ये दवा आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, उन फीमेल्स को नहीं लेना चाहिए जिनको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, यानी कि उनके खून में किसी भी प्रकार से थक्के बनने जैसी बीमारी की समस्या है, उन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो हम जान लेते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन दवाओं के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। इसके बाद शरीर थोड़ा सा फूला फूला महसूस होगा, ब्रेस्ट में भारीपन सा महसूस होता है, कई बार थकावट भी महसूस होती है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो किसी किसी में देखे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि ये दवा को कब तक लेना चाहिए। दवा को लेने का तरीका हमने देख लिया कि इसको 3 दिन पहले लेना चाहिए और इसको आगे 3 से 5 दिन तक लिया जा सकता है। इसको मैक्सिमम 10 डेज तक लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना सही नहीं होता वो, क्योंकि इससे काफी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि इस दवा को कब लेना है और कितने दिनों तक लेना है। अब अगला सवाल उठता है, इस दवा को बंद करने के बाद पीरियड कितने दिन बाद आता है। तो इस दवा को बंद करने के बाद पीरियड की जो डेट होती है वो 3 से 4 दिन में नॉर्मली आ जाती है। किसी का 2 दिन बाद भी आ जाता है, किसी को 3 से 4 दिन बाद भी आता है, जो कि डिपेंड करता है हर वुमन पे अलग अलग। लेकिन अगर 4 दिन से ज्यादा, 5 दिन से ज्यादा भी हो गया, अगर उस दौरान अगर पीरियड नहीं आता है तो उस दौरान आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। अब कुछ सावधानियां इस दवा को लेते समय ध्यान रखना चाहिए हर महिला को, लड़कियों को, कि कौन कौन सी सावधानियां होती हैं। तो सबसे पहली ये चीज है कि इस दवा का फ्रिक्वेंट यूज नहीं करना चाहिए। इस दवा को आप बहुत कम यूज करें, जब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है तभी यूज करें। दूसरा, महिलाओं को ये चीज सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। इस दवा को लेते समय अगर किसी महिला का किसी क्रॉनिक डिसीज का इलाज चल रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन उसको पहले से चल रहे हैं और वो इलाज ले रही हैं, तो डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में ये कभी ना छुपाएं, अपने डॉक्टर्स को जरूर बताएं कि ये मुझे प्रॉब्लम चल रही है, मैं इसकी दवा ले रही हूँ, तो क्या ये दवा लेना मेरे लिए सेफ है या नहीं।
और इस दवा को लेने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 10 टू 15 डेज है। बहुत रेयर ही इतने दिनों तक ही इसका यूज करना चाहिए। नॉर्मली इस टाइप की कंडीशन के लिए 10 टू 15 डेज इज मैक्सिमम लिमिट। अब हम जानते हैं कि इन दवा को हम किस किस नाम से खरीद सकते हैं, यानी कि इसके ब्रांड्स क्या है। तो अगर हम बात करें नॉर्थिस्ट्रॉन टैबलेट के ब्रांड के बारे में, तो इसमें जो पॉपुलर ब्रांड है वो प्रीमोलेट एन है, रेजिस्ट्रॉन है, नॉर्जेस्ट है, नॉरग्लेन है, नॉरस्ट्रेट है, प्रिवेंट एन है, सिसरॉन एन है। और वहीं पर मिड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन की जो ब्रांड है उनमें आता है प्रोवेरा, डिम्पल, मेप्रेड, डिपोजेन और मिडे। ये कुछ ही ब्रांड मैंने बताए हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करके या आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके आप इसे ले सकते हैं, और इन्हें लेने का सही तरीका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।